फ़िलहाल तो अगर ये सरकार को लगता है इससे पानी तो हम रोक नहीं सकते, अगर पानी रोकने में कामयाब हो गए तो जंग लड़ने की हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन फ़िलहाल हम पानी रोक ही नहीं पाएंगे मैडम। आप सुन लीजिए मेरी बात, हमें बारूद या गोली चलाने की ज़रूरत बॉर्डर पे नहीं है, अगर हम पानी को रुख मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और इससे पाकिस्तान मरेगा और दुनिया देखेगी। जंग से बेहतर पानी रोकने मगर हम रोक नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा हथियार था, पानी बंद करना। नहीं, मगर अगर कर पाएँ नहीं ना कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें 20 साल इंतज़ार करना है। मैं चाहता हूँ कि अगर सच में मुल्क चाहता है अमन भी रहे, शांति भी रहे और पॉलिसी से हम इन्हें तोड़ें, तो उसके लिए ये पानी का है, लेकिन इसका रुख बदलना पड़ेगा। लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि हम करेंगे बंद, उसके लिए 20 साल लगेंगे, उस पर प्लानिंग करनी होगी, उस पर काम करना होगा, फिर जंग के बारे में नहीं सोचना है। वरना मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने जो कहा था ना, जो हाउस के अंदर भी मैंने कहा था, मैं जंग नहीं चाहता हूँ, मैं अटैक चाहता हूँ। जिस तरीके से वो कुछ लोग आए, हमारे भी कुछ लोग जाएँ और हमला करें उन जगहों पे जहाँ से ये आतंकवाद की फैक्ट्री आती है। एजेंसीज़ के पास सब पता है इनको कि कहाँ से क्या हो रहा है, सारा नॉलेज है। अगर अमेरिका सैटेलाइट के तहत देखता है कि कौन सा मुल्क क्या कर रहा है, तो हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी लोग ऐसे हैं जो खबर रखते हैं। मैं चाहता हूँ पहली प्रायोरिटी तो मेरी यही होगी कि हम सिर्फ अटैक करें, जंग की ना सोचें, क्योंकि जंग से तबाही होगी और हमारा मुल्क, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस दौर के अंदर जहां हम आगे बढ़ना चाहते हैं वहां 2 कदम पीछे आ जाए। पाकिस्तान तो कंगाल वैसे भी हुआ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे इमदाद चाहिए, उसे बड़े बड़े ममालिक भी सपोर्ट करेंगे, चाइना उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, उसका कर्जा भी माफ़ हो जाएगा। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, जब इंसान लोन लेता है ना तो किसी की दुकान जल जाती है, बात समझना, दुकान जल जाती है तो उसको वो लोन माफ़ हो जाता है ना। तो पाकिस्तान कर्जे में बहुत है मैडम, अगर कहीं हिंदुस्तान ने गलती कर ली, जंग छेड़ दी, उसका कर्जा भी माफ़ होगा और उसके सपोर्ट में दुनिया खड़ी हो जाएगी। अगर देखिए हमारे भी दुश्मन है, ऐसा नहीं कि हमारे सारे दोस्त हैं, ऐसा नहीं, अमेरिका उनको भी सपोर्ट कर रहा होगा, हमें भी, ये बात अलग है। बट मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ भी जो ममालिक खड़े होंगे वो उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। जैसे तुर्की का मैंने सुना, उसने जो है एक खेत बेच दी है हथियारों की, ठीक है। चाइना तो बगल में हमारा है और वो तो मुझे लगता है सबसे खोंखार, मुझे लगता है पाकिस्तान से कम, वो तो ज़्यादा इंतज़ार में। अगर उसने कहीं उनको सपोर्ट करना शुरू किया, उनका कर्जा भी और पाकिस्तान चाहेगा जंग, क्योंकि इतना कर्जे में डूबा है। और मैंने अपने इलाके में लोगों को देखा जो लोन ले लेता है ना, वो जला देता है, कहता है लोन ही माफ़ हो जाए, जब काम नहीं चलता है। इनका काम नहीं चल रहा है, सुन लीजिए, इनका काम नहीं चल रहा है, पैसे क्या, इनको बोझ है और उस बोझ को उतारेंगे और लोगों से हमदर्दी लेंगे और ये उसको दोबारा से हमदर्दी जतलाकर फिर चंदा करके जो है इसको करेंगे। हमको सोचना पड़ेगा, हमारा एक विशाल देश है, हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, बड़े लोग हैं और मैं चाहता हूँ हमला। एक चीज़ मैं सवाल करूंगी, हमारी जनता का सवाल है, अगर ये आतंकवाद ना घाटी में पनपता तो शायद ये हालात ना होते, जंग की कगार पर ना होता हमारा देश या जम्मू कश्मीर। आप समझदार, इसमें कोई चोरी की बात नहीं है। जो सुनिए, जो हिम्मत आज कश्मीर के लोगों ने दिखाई है, देखिए खमियाजा तो सबको भुगतना पड़ेगा, आपको भी, हमको भी, जो जनता देख रही है। अगर जंग होती है, इस तरह के हालात होते हैं, पर कहते जो बोया है वही काटना पड़ेगा। एक बात जी, मेरे को ये टी-शर्ट लगी है, ये हिंदुस्तान की फैक्ट्री में नहीं बनी है, ये कोई कोलंबिया की है। अगर ये उस फैक्ट्री में बनी नहीं होती तो मेरे शरीर में ये लगी नहीं होती, है ना। मैं कह रहा हूँ कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री को बंद कीजिए, ये जो हमारा बॉर्डर है इसे आप मजबूत कीजिए। पत्ता भी पर ये जो खुद देश के अंदर गद्दार, उन्हें कैसे निकाला जाएगा बताइए ना। देश के अंदर भी तो गद्दार है ना, खाते देश क्या गुण गाते हैं पाकिस्तान के, ये भी इसमें दो राहे नहीं है। क्योंकि देश के अंदर बाहर वालों से तो लड़ने के लिए लड़ लेंगे, अंदर वालों से कैसे लड़ेंगे। आप सुन लीजिए, हथियार से ही डर लगता है ना, हथियार से ही आतंकवाद बनता है ना। जब हथियार ही देने वाला पाकिस्तान है, जब वही फैक्ट्री रुक जाएगी, मैं वही कह रहा हूँ, मेरी शरीर पे अगर ये कपड़ा है, मैंने पहना है, और अगर ये बाहर की शर्ट है तो इसलिए ये जो अंदर आई है ना, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुई है मैडम, सुन लीजिए, तभी जाके मेरे शरीर पे है। अब अगर ये आई नहीं होती तो मेरे शरीर पे ये नहीं होती। मैं कह रहा हूँ ये वाला काम हमने ठीक करना है, आतंकवाद खुद ब खुद रुक जाएगा। और उसके बाद जब यहाँ पर हमारा रोक लग जाएगी, बॉर्डर से यहाँ कोई नहीं आएगा, तो यहाँ पर लोग समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझा लेंगे। और मुझे लगता है आज दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, अब समझदारी होगी, लोग जीना चाहते हैं और जीने के वसाइल चाहते हैं, हमदर्दी दिखाना चाहते हैं। देखिए यही चीज़ है, और इसी के लिए तो लीडर होता है। सुन लीजिए मैडम, लीडर वो होता है जो आवाम को अपने साथ लेके चले, आवाम का भरोसा जीते। लीडर तो उसे ही कहते हैं, वरना तो ये तो गुंडागर्दी होगी। आप ताकत के दम पे किसी को दबाएंगे, कुचलेंगे, डराएंगे, नहीं, लोगों के दिलों पे राज करना, मैं उसे लीडरशिप कहता हूँ। अगर वो नहीं होगा तो फिर नामुमकिन है। और आतंकवाद रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री जो फैसला लेंगे या देश की सरकार जो भारत सरकार लेगी उसके साथ हैं। मैं तो कब से ही कह रहा हूँ। नहीं, अब मुझे एक बात बताओ, इसका जवाब मैं थोड़ा उल्टा दे दूंगा। अब लोगों को लगता होगा नहीं महराज चाहता है पाकिस्तान जंग जीते या पाकिस्तान हमला करे। भाई मेरा घर है इधर, उनको थोड़ी है कि महराज मलिक कहाँ रहता है।
जब गोले बरसेंगे उन्होंने हमारे, फर्स्ट डे में महराज सुन मलिक लीजिए को- सुन लीजिए सुन बिल्कुल, लीजिए सुन बिल्कुल, लीजिए, यहाँ से पार के लिए बमबारी होगी, ठीक, बिल्कुल। पार की बमबारी वार यहाँ के लिए होगी। अब मुझे बताओ, जिस जगह पे हम बैठे हैं अगर यहीं पे बम गिरा दिया, कौन गिराएगा? बिल्कुल। कौन गिराएगा? नहीं, हिंदुस्तान गिराएगा, पाकिस्तान? दुश्मन ताकत है। जब पता है मुझे वो मेरे मारने के लिए प्यासा है, हाँ, बिल्कुल। उसको ये फिक्र नहीं है, हाँ, वो मेरे मरने का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है कौन जी रहा है, वो तो मारेगा। और मुझे अपनी जान अगर खतरा उनसे लग रहा है तो मैं उनका साथ देने के लिए कैसे तैयार हो जाऊँ? ये मेंटलिटी है इन लोगों की, ये पागलपन है। देखिए, जम्मू के अंदर हम लोग रह रहे हैं, बॉर्डर एरिया पे हम लोग रह रहे हैं, वहाँ हिंदू भी है मुसलमान भी है, उन्होंने क्या गिन गिन के मारना है किसी को? अरे पता है हमको मौत सबकी आनी है, जिस वक्त जंग होगी और जब हमले शुरू होंगे तो बचेगा कोई नहीं, वो नाम पूछकर नहीं आएगा। और इन लोगों को बता दो, फिलहाल तो मैं चाहता हूँ जंग हो ही नहीं। हम तो यहाँ अभी हम और आप बैठे हैं, आप हिंदू हो, यहाँ हिंदू है, मैं मुसलमान, दूसरा सिख है, हम तो एक ही परिवार में एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, और उनके यहाँ तो इस बात की कोई कमी नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि ये लोगों को समझनी चाहिए, हम अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम अपने घर के आशियाने को हम नहीं चाहते हैं कि किसी का घर उजड़ जाए और हम मातम मनाने जाए। देखिए, ये बातें समझने की अगर लोग नहीं समझेंगे, मैं बार बार कहता हूँ, बीजेपी देश नहीं है, बीजेपी हिंदू नहीं है। आप ये बात समझ लीजिए, आप ये बात समझ लीजिए कि ये जो चाहते हैं वो ये मुल्क नहीं है, ये मुल्क कौन चाहते हैं? बीजेपी के लोग, यही तो कह रहे हैं सवाल। बीजेपी को सवाल ही कह रहे हैं देखिए, ना, इसमें मुसलमान बीजेपी आतंकवादी कौन कह इस रहा है? समय सुनिए नहीं, मैडम, इस समय एक- देश की सुरक्षा की बात, देश के लोगों की बात है। इस समय बात है किस तरह से पाकिस्तान को मुंह नहीं, तोड़ जवाब इस वक्त दिया ये बात करनी है आपने खुद ही कहा, मुसलमान- पार्टी से उठकर, राजनीति नहीं, से तो उठकर, देश धर्म के से लिए- उठकर सुन लीजिए। एक साथ हो जाइए। तो मीडिया के अंदर ये जरूरी चलाना है, अपने बड़े बड़े ट्विटर हैंडल, आम आदमी बोले वो मैं मान लेता हूँ मैडम, जब ट्विटर हैंडल पे, जब टीवी डिबेट पे जाति नहीं धर्म पूछा, ये मुसलमान है, ये तरीका है? आप अपने मुल्क के अंदर तोड़ ला रहे हैं, और वो पाकिस्तान 4 आदमियों से कामयाब हो गया, वही तो मैं बात कह रहा हूँ। वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया, अपने देश के अंदर लड़ाई लगवा लेगा कि कई जगहों पे हमारे जो रोजगार कमाने की गरज से अलग अलग स्टेट्स के अंदर गए, उनको पीटा, उनको वहाँ से खाली करवाया। कल जहाज़ आए हैं कश्मीर के, इतने बच्चे वहाँ से वापस आए हैं, क्यों लाया? पंजाब से आए या चंडीगढ़ से आए, वहाँ हरियाणा से आए, दिल्ली से आए, महाराष्ट्र से आए, क्यों? अगर अपने ही देश के अंदर हम सुरक्षित नहीं हैं तो आप मुझे बताओ, आप बोल रहे हैं कि नहीं पार्टीबाजी खत्म करनी थी, हमारा मकसद पाकिस्तान है, हमारा मकसद देश के अंदर कोई धर्म नहीं है। आप धर्म को टारगेट करोगे तो देश को कमजोर पाओगे। अगर आप जितनी ताकत के साथ दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाओगे, पूरा देश खड़ा है। मैं वही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैंने मिसालें आपको दी हैं और वो मिसालों की बात समझिए। उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग जंग लड़ रहे हैं। वो वहाँ जब उस जमीन से निकलते हैं ना, तो फिर भी अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे उनकी टांगें कट जाए। वो होती है हमदर्दी, और जिस मुल्क के साथ आवाम खड़ी नहीं होगी वो मुल्क कभी भी जंग नहीं जीत सकता।